अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज वेडनेसडे का दिन है और काम का आगाज़ काफ़ी देर पहले दोस्तों किया हुआ है। 3 राइडें हम ले चुके हैं। पहली राइड हम H13 से G13 1 में ड्रॉप किया था। दूसरी राइड जो थी दोस्तों G13 3 से इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ड्रॉप किया था, और जो तीसरी राइड है वो अभी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से G10 4 में दोस्तों लेके आए हैं, स्ट्रीट नंबर 43। तो 3 राइडें हमारी हो चुकी हैं, तकरीबन कोई 990 रुपये की अर्निंग हो चुकी है दोस्तों। तो तकरीबन हम 350 की एवरेज से चल रहे हैं। 3 राइडें हो गई हैं। इस वक्त दोस्तों हम G10 4 में खड़े हैं। चौथी राइड का हम वेट कर रहे हैं। ये G10 4 का स्ट्रीट नंबर 34 है दोस्तों। ये साथ ही पार्क है, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं चौथी राइड का। चौथी राइड दोस्तों सेक्रेटरीट में हम लेके आए हैं, आर ब्लॉक के सामने ड्रॉप की है। ये 450 रुपये की राइड थी दोस्तों। ये पार्क सेक्रेटरीट का एरिया है दोस्तों, जहाँ पे ये मिनिस्टर वगैरह रहते हैं। ये इस साइड पे आर ब्लॉक है, तो यहाँ पे आज आना हुआ है। यहाँ से हम 5वीं राइड देखेंगे दोस्तों। कोशिश करेंगे कि यहाँ से ही हम ले लें, क्योंकि इधर से बाहर निकलना जो है वो काफ़ी दूर है, तो वो नुकसान हो जाएगा हमारा। ये राइड दोस्तों येंगो की थी। येंगो का फेयर बहुत कम है, 450 रुपये की राइड हम लेके आए हैं येंगो में। ये तकरीबन कोई 11 किलोमीटर की राइड थी। वैसे ठीक है, ये बोनस वगैरह भी देते हैं मिला के, तो इनका कोई पता नहीं चलता दोस्तों। कभी कभी फेयर बिल्कुल थोड़ा लगता है, कभी कभी फेयर लगता है कि ठीक है। कभी 550 की राइड बन जाती है, कभी 500 की बन जाती है। 550 की राइड बनी है 10 किलोमीटर से ऊपर। तो कोई अता पता नहीं है दोस्तों येंगो का। मेरे ख्याल में इनका हिसाब किताब है वो जो पीक फैक्टर था ना, जो उबर करीम वाले लगाते थे, तो इनका भी मेरे ख्याल में वही चक्कर है। मुझे इतना कोई वो नोटिस मैंने किया नहीं है। मेरे ख्याल में वो पीक फैक्टर वाला रोला है। अगर सिंपल राइड है तो वो तो बहुत ही कम फेयर है। अगर 1.5 1.6 की राइड है तो फिर वो फेयर थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। अभी मेरे ख्याल में मैंने गौर नहीं किया, 1.3 था या 1.2 था, कुछ ऐसे ही था। तो शायद उस वजह से कोई फेयर जो है वो मुनासिब हो गया हो। बहरहाल यहाँ पे हम 5वीं राइड लेंगे दोस्तों। एक येंगो में राइड ली है और 3 जो है वो इन ड्राइवर में राइडें ली हैं। तकरीबन दोस्तों 1450 की अर्निंग हो चुकी है। 1400 या 1450 की अर्निंग हो चुकी है। एक और राइड मिली है दोस्तों इन ड्राइवर में, 437 रुपये की। एफेट मरकज़ ड्रॉप करना है इनको। अभी जा रहे हैं दोस्तों इनको पिक करने। ये जिना एवेन्यू का जो डी चौक है वहाँ से दोस्तों राइड पिक करेंगे ये। तो ये जा रहे हैं दोस्तों राइड पिक करने। ये सेक्रेटरीट का एरिया है। आज ये रेड जोन में आना हुआ है, काफ़ी दिनों बाद दोस्तों आना हुआ है रेड जोन में। एरिया वाला जो नुकर है दोस्तों, इशारा उसके पास ही कोई अस्करी बैंक के सामने वो कह रही थी कि मैं खड़ी हूँ। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों उनके पास। वो सामने खड़ी हैं मैडम, मेरे ख्याल में ये खड़ी हैं सामने मैडम। ये राइड ड्रॉप हो चुकी है दोस्तों, 5वीं राइड। अभी यहाँ से 6ठी राइड देख। इन ड्राइवर का भी फेयर तकरीबन दोस्तों इसके साथ ही है कोई। ये सामने वाली बिल्डिंग दोस्तों आपको कोई लग रहा है कि ये कोई कश्ती है, जिस तरह टाइटैनिक का जहाज़ है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कोई टाइटैनिक का जहाज़ बन रहा है, क्योंकि ये सामने पिलर और वो साइड में आगे फिर वो जो धुआं निकालने वाला ये होता है, बीच में इन्होंने दिया हुआ है। ये कोई बहरी जहाज़ टाइप बिल्डिंग बन रही है दोस्तों। बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग जब बनेगी तो फिर देखेंगे कि किस शेप में बन रही है ये बिल्डिंग।
ये I8 मरकज़ में है दोस्तों। छठी राइड दोस्तों हमें मिल चुकी है येंगो में। येंगो में हम राइड लेके जाएंगे दोस्तों छठी। ये सामने जो KFC है, KFC के सामने हम राइड पिक करेंगे। जा रहे हैं पिक करने दोस्तों। ये I8 मरकज़ है। ये G15 में राइड लेके जाएंगे। काफ़ी अरसे बाद हमने G15 की राइड ली है दोस्तों कोई। दोस्तों ये केक है, ये डिलीवर करना है। पीछे वो कुछ बलून भी हैं। तो ये दोस्तों डिलीवरी की राइड है। इन्होंने येंगो में राइड बुक की है। ये तो गलत है दोस्तों। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डिलीवरी राइड नॉर्मल क्यों बुक कर रहे हैं। डिलीवरी राइड की तो अलग होती है। ये दोस्तों डिलीवरी की राइड है, लेकिन इन्होंने नॉर्मल जिस तरह हम बुकिंग होती है वो येंगो में बुक की है। ये 661 रुपये की राइड है, 19 किलोमीटर दोस्तों। क्या कहे बंदा दोस्तों, 19 किलोमीटर की राइड 661 रुपये में। डिलीवरी की राइड है वो भी। चलो ये तो अच्छी बात है कि डिलीवरी की राइड है, उसमें गाड़ी में इतना वज़न नहीं होता। लेकिन 19 किलोमीटर की राइड है और 661 रुपये में, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना कम फेयर क्यों दे रहे हैं। कम से कम 800 850 तो होना चाहिए था। ये येंगो में राइड लेके जा रहे हैं दोस्तों। ये छठी राइड है हमारी। G15 4 में अंदर करके किसी को ये डिलीवर करना है। ये I8 मरकज़ से हम राइड लेके जा रहे हैं। बस दोस्तों क्या करें। तो दोस्तों ये डिलीवरी एक पार्सल था, केक वगैरह उनको दे दिया मैंने बड़ी ख्वारी के बाद जो है। जैसे नॉर्मली हम दरवाज़े पे देते नहीं हैं, लेकिन फ़ीमेल थी ऊपर सेकंड फ्लोर पे, कह रही थी कि ऊपर आ जाएं, इधर आ जाएं। वो सामने वाला घर था जहाँ पे मैंने डिलीवरी दी है। अभी जा रहे हैं दोस्तों अपनी गाड़ी की तरफ। अब ये जो पार्सल था ऐसी ये डिलीवरी राइड उन्होंने बुक की थी और नॉर्मल रेट में। हालांकि डिलीवरी राइड जो है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा पैसे होते हैं। 660 रुपये इनका बिल था, 650 दे दिए, 10 रुपये इधर से भी कम दिए। तो दोस्तों 6 राइडें हमारी हुई हैं। येंगो में 2 और इन ड्राइवर में 4। 6 राइडें हमने ली। आखिरी जो डिलीवरी वाली राइड दी थी दोस्तों वो 661 रुपये की, उसकी 85 रुपीज़ कमीशन कटी है येंगो में। जो लोग समझते हैं कि येंगो वाले कमीशन नहीं लेते, वो सुन लें कि 661 रुपये की राइड की जो कमीशन है दोस्तों वो 85 रुपीज़ कमीशन है। और उससे पहले जो एक राइड मैंने ली थी उसकी जो कमीशन थी वो 57 रुपीज़ थी। इसका मतलब है कि इन ड्राइवर से ज़्यादा कमीशन ये ले रहे हैं। इन ड्राइवर वाले 10% कमीशन लेते हैं और ये तकरीबन कोई 14-15% कमीशन ले रहे हैं दोस्तों ये येंगो वाले। तो ये 2 राइड की जो कमीशन है वो 142 रुपये है और 2 राइड का बोनस कितना है 250 में से आप 142 निकालें तो कितने रह गए। ये तकरीबन 58 और ये 108 रुपये टोटल बोनस मेरा बचा है 2 राइड का। लोग कहते हैं कि जब आप बोनस लेते हैं तो आपका हिसाब बराबर हो जाता है। हिसाब बराबर कैसे होता है, कमीशन भी जा रहा है और वो सारा बोनस से जा रहा है। बोनस तो फिर हमें वापस नहीं मिलता है। इसका मतलब है 108 रुपये 250 की जगह पे मुझे मिल रहा है। बाकी जो डिडक्शन है वो हमारी चली गई कमीशन की मद में। तो फिर क्या बचत हुई दोस्तों। फेयर भी कम, फेयर भी कोई इतना अच्छा नहीं है। 19 किलोमीटर की राइड का जो फेयर है वो 661 रुपये है और 2 राइडें अभी कंप्लीट की है, 250 बोनस, तो 142 रुपये वो कमीशन काटी। तो क्या ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों इन ड्राइवर ये येंगो में। इससे तो अच्छा इन ड्राइवर है कि चलो बंदा दे के तो राइड ले लेता है, 10% कमीशन और फेयर कितना है, किधर लेके जाना है। अभी नीचे वेट कर रहा था, इतना टाइम इन्होंने लिया। ऊपर से लड़की वो आ ही नहीं रही थी। वो कह रही थी कि ऊपर हम मुझे दे के जाओ। अभी ऊपर गया हूँ सेकंड फ्लोर पे, पता नहीं कौन सा घर ढूंढ के उसको दिया है दरवाजे पे।
वो भी 10 रुपये कम दे दिए, 650 रुपये दे दिए। 600 रुपये दे रही थी, कह रही थी 600 रुपये ले ले। अब किसी ने वो डिलीवरी भेजी है, पता नहीं पेमेंट उसने करनी थी इसने करनी थी, तो पेमेंट बड़ी मुश्किल से 600 रुपये दे रही थी। मैंने कहा नहीं मैडम 660 रुपये पेमेंट, फिर 50 रुपये और दे दिया, मतलब 10 रुपये उधर से भी वो कटौती हो गई मेरी। तो आप ख़ुद सोचें कि 19 किलोमीटर का 650 और 142 रुपये जो है वो, नहीं 85 रुपये जो है वो कमीशन भी चली गई, तो क्या बचा दोस्तों। इतना तो मेरे ख्याल में मेरा पेट्रोल भी लग गया होगा। बहरहाल दोस्तों 2 राइडें इन ड्राइवर में 4 राइडें इन ड्राइवर में ली हैं 1383, और 2 राइडें जो हैं वो येंगो में ली हैं 965। तो टोटल जो अर्निंग है दोस्तों 2342 रुपये अर्निंग हुई है। 2342 की दोस्तों अर्निंग आज की है। किलोमीटर जो है दोस्तों, किलोमीटर का हिसाब मैंने नहीं लगाया, मेरे ख्याल में येंगो की जो एक राइड थी वो 11 किलोमीटर की थी और दूसरी राइड जो थी वो 19 किलोमीटर की थी। तो टोटल 30 किलोमीटर जो है वो येंगो की हुई है। और इन ड्राइवर की जो है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। इन ड्राइवर के भी दोस्तों 30 किलोमीटर हैं, तो ये 60 किलोमीटर का आज दोस्तों काम किया है। 60 किलोमीटर की जो अर्निंग है वो 2348 रुपये है। मेरे ख्याल में दोस्तों आज बड़ी बड़ी राइडें ली हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ इतना। पेट्रोल जो है वो 3 से 4 लीटर हमारा लग गया होगा। 1000 का पेट्रोल डलवाया है, अभी काफ़ी पड़ा हुआ भी है, तो 2-3 लीटर पेट्रोल लगा होगा दोस्तों। तो 1348 रुपये की अर्निंग के साथ आज दोस्तों हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।